अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब खामोश रहो, खामोश रहो। देखो तो जरा आका के बताए हुए नमूने के मुताबिक नाने जमे पनाया कि नहीं। बिल्कुल काजी साहब, बादशाह सलामत के हुक्म के ऐन मुताबिक हैं सब नाने जमी। तोड़ो इसे जरा। ये बिल्कुल ताज़ा है काजी साहब। आला, वाह, नाने जमे आका के हुक्म और कानून के मुताबिक तैयार किया है तुमने। रब तुम्हारे रिस्क में बरकत दे। बहुत शुक्रिया। नान भाई साले साहब को दी गई सजा के बाद कोई भी गुस्ताखी की जरूरत नहीं कर सकता काजी साहब। जनाब खुश आमदीद। खैर तो है, आज जल्दी फरोख्त कर दिया सारा गोश्त। कहीं उम्मत मोहम्मदी ने इफ्तार के लिए जल्दी खरीदारी तो नहीं कर ली। जल्दी कैसे बिक सकता है काजी साहब? कम जानवर आने की वजह से ज़बह करने के लिए भेड़ें मिलती ही नहीं। भेड़ें नहीं मिलती हैं? क्या मतलब है इसका? हाँ, हर रोज इस्तांबुल में कम से कम 4000 भेड़ें ज़िबह करने की हिदायत नहीं की गई थी क्या? क्या मतलब भेड़ें नहीं मिल रही? अवाम क्या भूखी रहेगी? कस्साबों की अंजुमन के सरबराह तक आपका हुक्म पहुंचा दिया है काजी साहब। ऐसा है, जल्दी बुलाओ कसाबों के सरबराह को। जाओ देखें जरा उसे भी। अल्लाह अल्लाह, भेड़ें नहीं मिल रही। हाँ, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। काजी साहब, कसाबों की अंजुमन का सरबराह। भेड़ें कहाँ गई साहब? बोगदान से तो भेड़ें पहुंच रही हैं। अफलाक और बोगदान से हर साल 1 लाख भेड़ें भेजी जाती हैं। अफलाक से तो भेड़ें पहुंच रही हैं, लेकिन बोगदान और वेवु दासी से भेड़ें नहीं पहुंच रही। इसकी मुझे खबर क्यों नहीं की गई? हाँ, दीवाने हुमायूं में भी खबर नहीं भेजी गई। और मुबारक रमजान के महीने में उम्मत मोहम्मदी को गोश्त न बेचने का क्या मतलब है? इसकी तदबीर क्यों नहीं की गई साहब? कारमान की मंडी से और इर्जुरूम से क्यों नहीं भेड़ें मंगवाई गई? सर्दियों में भेड़ें लाना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल होता है? हाँ, भेड़ें लाना मुश्किल होता है। दीवाने हुमायूं में अगर खबर कर देते तो सोफिया या अमसिया से हर जगह से भेड़ें ला कर दे देते। आपको समझे क्या? इसे ले जाकर दुर्रे लगाओ, 100 दुर्रे लगाना, होश ठिकाने आ जाए। ऐसा ना करें काजी साहब, मुझे एक मौका और दें, मुझे माफ कर दें। और तुम एक काम करो, जाकर कस्साबों को बताओ अपने लिए कोई काबिल सरबराह ढूंढे। ठीक है? हमारा क्या होगा काजी साहब? फिक्र न करो, ढूंढ लेंगे कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। काजी साहब, ज़ोहर की नमाज तक 3 अहम मुकदमात निपटाने निहायत ज़रूरी हैं। पहला, सौलतज़ादे हिकमत साहब की ज़मीनों का मसला है। दूसरे का ताल्लुक मीरास से है और जायदाद की तकसीम का तनाज़ा भी है। काजी साहब, वज़ीर आज़म इब्राहिम पाशा तशरीफ लाए हैं। आपको सुबह बखैर काजी साहब। आपको भी सुबह खैर वज़ीर आज़म मोहतरम। लोग आपके दरवाजे पर मुंतजर हैं। आप काफी मसरूफ हैं, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। अस्तगफिरुल्लाह पाशा मोहतरम, आइए। जाओ। काफी दिनों से आपके बेटे अहमद चलेबी से मिलना चाह रहा था। मिलना नसीब में आज लिखा था। वो यहाँ मौजूद नहीं है पाशा मोहतरम। मुझे खबर है इस बात की, क्योंकि वो मेरे साथ आया है। अहमद चलेबी, आओ यहाँ करीब आओ। मैं आपकी औलाद को एक मुफक्किर के तौर पर जानता था और इसके बारे में कभी कोई शिकायत भी नहीं सुनी। इसके अलावा ये अपना फर्ज बड़ी काबिलियत से निभा रहे हैं, लेकिन बाज बुरी आदतें हैं, मसलन शराब नोशी। अल्लाह रास्ते से भटकने वालों की इस्लाह करे पाशा। आमीन आमीन।
आखिर हम इंसान की ही औलाद हैं, क्यों है ना काजी साहब? दुरुस्त बात पर कैसा इतराज? अगर कोई शख्स इस्तांबुल का काजी भी हो तो क्या फायदा? उसकी औलाद तो मैखाने में मदहोश पड़ी रहती है। और एक शख्स ऐसा था जो माहिगीर था पारगा में, लेकिन उसकी औलाद इतनी अजीम तुर्क सल्तनत के वजीर आजम के ओहदे पर फाइज है। इस पुल के नीचे से अभी बहुत सारे पानी को गुजरना है पाशा मोहतरम। अहम तरीन बात इंसान का किरदार है। अगर किरदार मजबूत है तो एक दिन सिरात मुस्तकीम को पा लेता है। अगर किरदार मजबूत नहीं है तो सारा आलम भी अगर मिल जाए वो गुमराह हो जाता है। अहमद चलेबी, फरमाइए पाशा। बाबा के एहसानात बहुत हैं, सिर्फ इसी वजह से तुम्हें माफी दिलवा रहा हूं। लेकिन आज के बाद तुम एहतियात करोगे, तुम अपने इज्जतदार घराने पर कोई आंच ना आने दोगे। खुदा न खास्ता किसी ने सुन लिया तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे सबब रुस्वा हो गया मैं। पैदा ही ना होती तुम जैसी औलाद। अहमद, मेरे बेटे। सब ठीक है? तुमने खुद को तो जलील करवाया ही करवाया, हमें भी जलील और रुस्वा कर दिया। फिर निकाल दे मुझे घर से, छूट जाएगी आपकी जान। ऐसा ना करें साहब, नादिम है अपनी गलती पर, आइंदा कभी दुख नहीं देगा आपको। मुझे दोबारा नजर मत आना। निकल जाओ मेरे घर से अभी और इसी वक्त।